रहीम। क्लैप ऑन रही। दोस्त तो आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करेंगे एंड वी विल सी जी कि किस तरह इंशाल्लाह। से चलता है। मुदस्सर इकबाल मेरे साथ हैं हस्बे मामूल, लेकिन इस बार कराची से। बिल्कुल। हाँ जी, कराची से मुदस्सर इकबाल है मेरे साथ। और ये लाइव एक इनफॉर्मल किस्म का एक सेशन है जिसमें हम लोग जो आज सारी बातें हो रही हैं और जिसको कहना चाहिए इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन, बल्कि कहना इसको हल्का होगा। ये इस वक्त ग्लोबल टॉक टॉप ऑफ द जो है वो वर्ल्ड। है। हाँ जी, यूनिवर्स। टॉक ऑफ द वर्ल्ड है। और चैलेंज भी है, बहुत सारी इसके अंदर क्या कहना चाहिए, अ, अफवाहें चल रही हैं, एक खौफ है लोगों में। और उसके अलावा अ, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम सब की ज़िंदगियों में एक नई चीज़ है। पॉलिटिकली इस पे शक किया जा रहा है कि पॉलिटिकली जो है ये काफ़ी इसके पीछे कोई एजेंडा हो सकता है। इस तरह के सवालात हैं। टेक मेडिकली लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सच्ची बात है कि हम सब सिवाय उन चंद डॉक्टर्स के जो समझते हैं, अक्सर मेडिकल के शोबे के लोग भी जो हैं उसके बारे में जो स्टेटमेंट देते हैं उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से हो ये रहा है कि या तो वो स्टेटमेंट जो है वो असल सूरत हाल से बिल्कुल उसको डबल ट्रिपल करके दिखाती है, और या फिर दूसरी दो मिसाल के तौर पे मैं अर्ज करता हूँ कि एक तरफ ये है कि ये एक फ्लू जैसी कोई एक कैफियत है, तो ये खुद बहुत ठीक हो जाएगी, और कोई बहुत बीमार हुआ तो उसके साथ मिसहैप हो सकता है। ये एक साइड है। और दूसरी साइड ये है कि खुदा न खास्ता अगर ये वायरस आपको छू गया तो उसके बाद जो डेथ टॉल में एक का इजाफा हो जाएगा और कोई चांसेस ही नहीं है, या बहुत ही बुरी कंडीशन होने वाली है। दोनों बातें अपने अपने मकाम पे दुरुस्त हैं। अभी शाम को एक दोस्त ने वीडियो मुझे एक भेजी है, और बजाय तौर पे जायज़ उसने लिखा भी है। अहमद हसन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने वो वीडियो भेजी है जिसमें वो खैबर पख्तूनख्वा के कोई एक नौजवान है, उसमें कोरोना वायरस नज़र आया। दरअसल आपने देखी वो वीडियो? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखी इत्तेफाक से अभी तक। अच्छा, उस वीडियो में ये है कि वो बेचारा अभी वो वार्ड में है और उसकी सांस बड़ी तेज़ चल रही है और खांस भी रहा है और काफ़ी तकलीफ़ की कैफियत में है। तो उसके साथ वो दोस्त ने लिखा है कि इसको सीरियस लें। दिस इज़ कोरोना पेशेंट, ही वाज अ डिलीवरी बॉय, हिज लंग्स आर डैमेज्ड, प्लीज डोंट टेक कोरोना लाइटली, सोशल डिस्टेंसिंग इज द मेन सॉल्यूशन। मसला ये है कि जब इस तरह की कैफियत देखी जाती है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे मैं दिखा सकूँ। या रब्बुल आलमीन। अल्लाह। जी। तो ये कैफियत है बिल्कुल। कोरोना के ये पेशेंट हैं। अब एक खौफ का तारी होना लाज़म है उसके बाद। और ये लगता ये है कि हर पेशेंट जो है, अगर उसको कोरोना हो गया तो वो यही कैफियत हो सकती है। तो फिर दूसरी तरफ सोचने की बात ये लगती है कि अगर ऐसा है तो वो जो इतने सारे लोग हज़ारों की तादाद में रिकवर भी हुए हैं, तो क्या वो इस कंडीशन से गुज़र के हुए हैं? तो ये इस तरह के सवालात हैं जिसमें हम थोड़ा-सा इन जनरल आप लोगों का व्यूज़ भी जो दोस्त हैं शामिल,
उनसे भी पूछेंगे। अगले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि हमारे इन लाइव सेशंस में भी कुछ मेडिकली जो लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान डॉक्टर्स इस वक़्त बिल्कुल। बेहतरीन काम कर रहे हैं और जो इतने सारे लोग उनको हज़ारों की तादाद में रिकवर भी हुए हैं, उनको मैं पहले तो सैल्यूट करता हूँ कि इस पोज़ीशन में मैंने कहा कि वो सही मुजाहिद वो हैं, जिस वक़्त फ्रंट लाइन में फ़ाइट बैक कर रहे हैं। तो हमें उनको हर लिहाज से सपोर्ट करना है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं हर सेशन में और हर महफ़िल में ये बातें हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हम भी डेली नहीं तो जिस तरह भी मुमकिन हो सके इसमें अपना हिस्सा डालें और वो हिस्सा इस लिहाज से हो कि लोगों तक इस मुश्किल की घड़ी में उनको कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। जो खौफ है उसमें जायज़ कमी आए, लेकिन वो खौफ हटाने की कोशिश में लापरवाही ना की तरफ ना चले जाएँ। क्योंकि मैंने ये भी नोट किया कि मैंने लोगों को खौफ से बचाने के लिए पोस्ट की तो उसपे रिस्पॉन्स ये आता है कि शायद आप लोगों को लापरवाही का दर्स दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं पोस्ट लिखता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि पैनिक वाली सिचुएशन ना हो। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखा दूँ बिफ़ोर कि मैं मुदस्सिर साहब से कुछ क्वेश्चन्स करूँ और वो बात करें इस पे। कि आज मेरे अपने अज़ीज़ों की एक बच्ची वो जो टीवी देख रही थी, वो पहले से थोड़ा सेंसिटिव भी है, हिसास है, एलर्जी वग़ैरह है उसको। तो उसको उल्टियाँ शुरू हो गईं और यार, उसको झटके लगना शुरू हो गए, तो उसने कहा कि मामा मुझे तो कोरोना वायरस हो गया है। अब उसकी अलामात जो बता रहे थे, मैंने देखा नहीं लेकिन जो बता रहे थे उसके मुताबिक वो एंग्ज़ायटी अटैक हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, वो कोरोना वायरस का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे नहीं हो सकता। वो उल्टियाँ आ रही थीं और वो एक आध बार बेहोश भी हुई और उसके जिस्म को झटके लग रहे थे। तो उसको फिर फ़ौरन एम्बुलेंस मंगवा के तो हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब कोई जो भी रिपोर्ट आएगी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। लेकिन वाज़े तौर पे ये अभी कोरोना का मामला नहीं था। लेकिन अगर आप लोगों को इस हद तक खौफ़ज़दा कर देंगे तो ये दूसरी इंतहा पे चले जाएँगे। मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं और एक तरफ बहुत लापरवाह हैं। अभी भी मैं बाहर से आया हूँ, बेशुमार लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं और कोई इतना सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल नज़र नहीं आ रहा। कोई तो ये एक सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है। खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो मुदस्सिर आप इस बारे में आपका क्या इम्प्रेशन है? लोगों को खौफ़ज़दा करने की ज़रूरत है मज़ीद या लोगों को तसल्ली देने की ज़रूरत है? सर, मैं सबसे पहले जो आपका जो पहला पॉइंट था ना कि अ, इस ये किसी ने पैदा किया है या इसका जो है इसके ऊपर जो थ्योरी चल रही हैं, हुँ, हुँ। फॉर मैं सारी थ्योरीज मान लेता हूँ। ठीक है कि जी इसको पैदा किया गया ताकि चाइना बैठ जाए, इसको पैदा किया गया ताकि जो है वो हम फौज निकाल ना सकें, वट एवर बी द रीजन। ठीक है, हुँ, हुँ। लेकिन एट द एंड सफर कौन होने वाला है? जो हुँ, हुँ। पहला पॉइंट है और आप, ठीक बिल्कुल, है, अब तो सिचुएशन सामने आ गई ना, हाँ, डेथ, अब तो सर बिल्कुल। पे है। और माना जैसे लोग ये कहते थे कि जी 2001 वाला जो है या बाद में जो कुछ हुआ है वो ओनर होस्ट ने खुद करवाया है, ये भी हुँ, खुद कर कोलेटरल डैमेज भी ले रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहे आप 2001 देखें या कुछ देखें, हम जो आम आदमी है उसको हिट होती है। मेरी किसी और चीज से पहले दो दरखास्तें हैं। अभी पहली दरखास्त तो ये है कि ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है। ये मेरा दस्त बस्ता जो है लोगों से गुजारिश है कि इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है। इसको इस्लाम और कुफर की जंग ना बनाइए कि जी अगर मुसलमान जो है वो भला हराम नहीं खाता तो उसको नहीं होता। हो रहा है, हम मुसलमानों को हो रहा है और बड़ी तेजी से फैल रहा है। और ये
प्लीज ये फ्लू नहीं है, हमें इस चीज को, इस जुमले को रोकना होगा। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा कोई इससे ताल्लुक, मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो मैट्रिक भी मेडिकल मेडिकल में नहीं की थी, तो मुझे तो पता भी नहीं सेल कैसे बनते हैं। लेकिन बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, फ्लू आपको मौसम चेंज होने से होता है, ठीक है। फ्लू आपको सर्दी से होता है, फ्लू आपको साइनस से होता है। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे रोज सर्दी में फ्लू होता है क्योंकि मुझे साइनस है, ठीक है। लेकिन ये अब आदमी से आदमी को फैल रही है, इंसान से इंसान को फैल रही है। आप जैसे ही इसका लास्ट विक्टिम कंट्रोल कर लेते हैं, ये फैलना रुक जाती है। Wuhan is an example. It's not a flu. It's a human to human contact. ठीक है, आपने जैसे ही वो कांटेक्ट, जो कि इस वक्त रेशो चल रहा है 1:2.6 का, जैसे ही आपने लास्ट वो बंदा रोक पकड़ा जिसके अंदर ये वायरस है, आप वो जो है पूरी की पूरी साइकिल ब्रेक कर देते हैं। मैं आज पढ़ रहा था कि इटली का एक छोटा सा टाउन है जिसने वो अपना लास्ट बंदा पकड़ लिया, उन्होंने 2 वीक्स का कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि में जो भी है खत्म हो जाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा इसका कोई हल नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ क्योंकि पढ़ाई और इन सब चीज़ों की, अच्छा वैसे मजे की बात है, इस वक्त तो मुझे ये कहते भी शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे यहाँ जो है लिटरेसी कम है, क्योंकि लिटरेट लोग जो हैं वो ज्यादा इस वक्त हरकतें कर रहे हैं। शायद इलिटरेट लोग जो हैं उनको ये बात समझ में आ जाए कि जी ऐसा नहीं करें, ठीक है, उनको शायद ये बात फिर भी समझ में आ रही है। लिटरेट कह रहे हैं यार क्या होगा, हम तो चलते फिरते लोग हैं, फ्लू है और उन्होंने पैदा किया है। तो कोई एक मुझे भेज रहा है, आई मीन वीडियोस का जमाना है, कि जी उनको होता है जो कि सिर्फ पिज्जा खाते हैं गैर इंटरनेशनल चेन्स का। अच्छा भाई, आप जो हराम खाते हैं इसलिए होता है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं सिर्फ नंबर्स पे बात करना चाहता हूँ, आप इसके नंबर्स देखें, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर वैसे तो 2:10 की ग्रोथ है, लेकिन जो इस वक्त नंबर्स आए हुए हैं 1:2.6 के, तो 1:3 करें तो पहले दिन 1, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 9, चौथे दिन 81, उससे अगले दिन 270, और फिर आप 10वें दिन 3500 बंदे, 35,000 बंदों तक पहुंचे हुए होंगे। आपको ये रोकना, हमें ये रोकना होगा। आपकी वो बात कि कितना डराए, मैं तो ये कह रहा हूँ शायद डराना ही पड़ेगा कि हमें वो लाशें दिखानी पड़ेंगी जो कि प्लास्टिक में रैप होकर आ रही हैं, कि आप उनको गुस्ल नहीं दे सकते, हाथ लगाने को तैयार नहीं है। सही है। शायद अच्छा। शायद हमें ये एहसास हो जाए। मैं भी अभी बाहर गया था सर, मैंने उनको कहा, तो डॉक्टर साहब बैठे थे, डॉक्टर के पास गया बच्ची की दवाई लेने, तो कहने लगे लोगों को ये समझ में नहीं आ रही, खर्चा होगा, बीमार होंगे, घर में बैठने से बीमारी से बच जाएंगे, लोग उस चीज के लिए तैयार नहीं है। आप सवाल कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि लोगों को खौफजदा किए बगैर कोई तरीका है? सर उसके लिए तो आई मीन हम सब ये कहते रहे हैं, और कि इस दफा तो कहना पड़ेगा सिंध वालों को, हम कराची वालों को, कि भाई अच्छा है भुट्टो जिंदा। तो वो तो रोज बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो तो रोज 10 बजे आके सईद गनी साहब कह रहे हैं खुदा के लिए रुक जाओ। आज तो उन्होंने अपनी गाड़ियां और टैक्सियां भी बंद कर दी हैं। हमें देखें तो चले, यूरोप ने जो किया वो किया, इस वक्त सऊदी अरब देखें, आई मीन किस तरह जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, वो इस चीज पे उन्होंने डिसीजंस लिए, उन्होंने और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल। और आपको आके काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे किसी शॉपिंग मॉल में किसी जगह भी कुछ नहीं होगी। आज उन्होंने विद इन सऊदिया, यानी कि आप सोचिए हमारे यहाँ इतनी ज्यादा फ्लाइट्स हैं क्या, हम इतने बड़े ट्रैवल कल्चर है जितना बड़ा उनका है, ट्रिलियंस उन्होंने अपने नुकसान किया होगा जो उन्होंने उम्रा वीजा रोका है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने आज अपनी इंटरनल फ्लाइट्स भी रोक दी, अपनी रोक दी, जो उनकी ट्रेन हैं वो भी रोक दी। सर कोई तो वजह होगी ना, आई मीन कोई तो रीजन होगी, कोई इतना बड़ा हिट लेने को तैयार है, वो भी कोई बहुत बड़े उसमें नहीं जा रहे, इतना बड़ा उनका उनका उम्रा और हज राह सामने खड़ा हुआ है। और ये 6 वीक्स की साइकिल है, ये 4 to 6 वीक्स में आपने तोड़ दी तो तोड़ दी।
वरना ये आपको काफी चलेगी। आज मैं एक्चुअली, मुझे एक पुरानी पोस्ट याद आ गई अपनी पीटीआई के दोस्तों की, जिसमें उन्होंने चाइना पे, जब चाइना की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ रही थी, तो वो जो हुँ, है हुँ, काफी हो रहे थे कि जी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत चलने लगी है। तो खबर एक्चुअली ये थी हुँ, कि अपना ने हमारी काफी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो गए। तो मेरा हुँ, हुँ, दिमाग कि अगर हमने 3 से 4 हफ्ते में साइकिल को नहीं रोका, तो जो हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते थे वो कोई और उस साइकिल को तोड़ के ले जाएगा, क्योंकि चाइना इज कमिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन, अदर कंट्रीज विल बिल्कुल, डूइंग द सेम। वी विल, हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर हमने इस चीज को रियलाइज नहीं किया तो। बिल्कुल। अच्छा ये कुछ दोस्त जो हमने शुरू में जॉइन किया, शाहिद लगारी साहब बस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मलिक सोहेल साहब ने कमेंट किया था जो मैंने वीडियो दिखाई कि सर ये कोरोना का मरीज नहीं लग रहा था, कुछ कंफर्म नहीं इसके बारे में, क्योंकि इनके आसपास किसी ने भी मास्क वगैरह नहीं पहन रखे थे। उसमें जो मेरा ख्याल है वो खातून कह रही थी कि कोरोना पॉजिटिव है, तो वो कह रहा था कि कोरोना पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि ये शायद कोरोना का ही है। बहरहाल कोई कंफर्मेशन होगी तो हम भी इसको शेयर करेंगे। अब्दुल्ला चौहान सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम। सोहेल भट्ट साहब है हमारे दोस्त, मुदस्सर इकबाल साहब के भी दोस्त हैं। ग्लोबल विलेज का हिस्सा होने के बावजूद हमारी हरकतें ग्लोबल वाली नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला चौहान साहब कहते हैं जी शॉर्टेज ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म, और लॉकडाउन इज फाइनल सॉल्यूशन नथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला चौहान साहब, बिल्कुल ठीक। अब मसला यह है कि लॉकडाउन के साथ जो चैलेंजेस आएंगे, उसमें एक सवाल उठा कि जो डेली वेजर्स हैं या ऐसे लोग जो कि एक महीने का राशन इकट्ठा करना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका डे टू डे चलता है या फिर उनको अगली सैलरी मिलती है तो वो कुछ ना कुछ करते हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है या क्या कोई तजवीज़ हो सकती है? कुछ दोस्त जो सर वॉच इसका कर रहे मैं, हैं वो भी अगर इसमें लिखें कमेंट्स में, और तब तक मुदस्सर सर इकबाल से पूछते हैं। अभी ये शाम में ही बात हो रही थी, शायद पीएम ने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते शटडाउन। वो आपको करना पड़ेगा, आज कर लें, बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब ये गली गली नुक्कड़, अभी तक कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर आपको समझ में आ रहा है ना। कुछ खबरें ये भी हैं कि गांव की तरफ फैल चुका है और वहां पे अभी तक कोई टेस्ट करने नहीं पहुंचा। ये अभी किसी ने मुझे शाम में बताया था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है जी, कराची लाहौर हम्म, के बड़े शहर हैं जिनको हम शहर कहते हैं, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। कराची की मैं बता देता हूँ। तो सईद गनी साहब भी आ रहे थे, और फिर आपा फिरदौस भी आई, और पीएम साहब भी हम्म, आ रहे थे। ये हो क्या रहा है कराची में हम्म, आखिर? सिलानी वाले, आलमगीर ट्रस्ट वाले, ईदी वाले, आई मीन जिसका आप नाम लें, इस वक्त बिलियन, ट्रिलियंस और बिलियंस के हिसाब से खाने चल रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि स्कूल चलाते हैं, उन्होंने भी डेली वेजेस पर के लोगों के लिए खाना और वो सब शुरू कर दिया है। ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं, जिनके हाथ खुले हैं या जिनके पास पैसे हैं उनको देने होंगे। और बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं पंजाब का नहीं कह सकता कि वहाँ क्या सिचुएशन है, अंदरूनी सिंध का भी हम्म, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मेरी एक किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि डीआई खान वगैरह में वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने, मेरा एक नेचुरल वो ये था कि वो लोग डेली वेजेस पर नहीं होंगे, उनके यहाँ जो भी होगा वो एक हम्म, डेली वेजेस पर कराची, हैदराबाद या आसपास के लोग होंगे जो मेहनत करने कराची आते हैं। सेम इज द हम्म, सिचुएशन विद दी क्योंकि जो छोटी छोटे गांव हैं, जो वहां पे तो जो बागात हैं, इस वक्त कीनू का मौसम चल रहा है, तो वो तो उतर रहे हैं। ठीक है, वो तो हम्म, मेरे ख्याल में वहां पे लॉकडाउन होना नामुमकिन सा है। और वहां पे इस तरह की सिचुएशन शायद ना भी हो। तो बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने हम्म, 20 लाख के करीब जो है वो बना के देगी, क्या कहते हैं, राशन पैक्स। एटलीस्ट कराची की हद तक तो मुझे पता है बेशुमार इदारे इस वक्त जो हैं वो सड़क, वो हाथ बांध के सामने आ गए हैं। और बहुत, मैं समझता हूँ कि ये अगर 100% नहीं तो 60-70% यकीनी तौर पे जो है कंट्रोल हो जाएंगे डेली वेजेस वाले, क्योंकि हम्म,
मैं अपने डायरेक्टर से बात कर रहा था कनाडा में, तो मैंने कहा एक चीज तो मुझे हो गई, आइंदा मैं वेस्ट का एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा। चंद चीजें तो पता चल गई, इंतहाई सेल्फिश कॉम है, हम्म। वीडियोस आ रही हैं और हुकूमत पे ट्रस्ट इनका जीरो है, खुद ही सेलेक्ट करके लाए, हमें डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं। और मेरा तो अब जीरो इनका, मैं आइंदा से मुझे कोई एग्जाम्पल आती है तो मैं चुप हो जाता हूँ कि इनकी तो एग्जाम्पल नहीं देनी भाई। तो भाई हम्म। हमारे अच्छा, वो हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग जो डिबेट्स चल रही हैं, जो कि हमारा सोशल मीडिया का हिस्सा भी है, कि वो मैं कहता हूँ कि किसी एक स्टेटमेंट भी हम इकट्ठे नहीं होते। तो इसी तरह से हर इशू पे भी कुछ ना कुछ मज़े की दोनों तरफ से शुरू हो जाती हैं। तो कोरोना पे भी हर कोई अपने दिल के फफोले फोड़ रहा है। जो मज़हब को नहीं मानते या साइंस को ज़्यादा ऊपर रखना चाहते हैं, वो मज़हब के लोगों पे जुगते लगा रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। ऐसा ही है। जो जो लोग मजहबी लोग हैं, वो साइंस के बारे में भी कुछ ना कुछ जवाब दे रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये बहस इसकी थी नहीं। अगर देखा जाए, अगर कोई ये कहता है कि जी इसने सारे अकीदत को, और ठीक है, वो एक और बात के जी झूठे पीर सच्चे पीर फलां ये वो और कुछ मसालिक और बाकी सारा कुछ के जी कब्र से फैज़ होता है कि नहीं, ये मैं इन बहसों में नहीं पढ़ता। लेकिन इन जनरल मज़हब की ज़रूरत आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता चली है कि साइंस सब कुछ नहीं कर सकती। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मज़हब ने, बल्कि आपको, आप कोरोना वायरस ने बेसिकली आपको बताया है कि कोई और ज़ात है कहीं। तो साइंस अभी अपने सारी की सारी एडवांसमेंट के साथ और मार्स पे लैंडिंग के बावजूद एक वायरस जो है वो पूरी साइंस को हिजड़ा बना देती एक है। मत जुमला। ठीक है ना जी। अच्छा, उसके अपोजिट साइड पे आए तो जो लोग साइंस को बुरा कह रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप, आज साइंस जो है वो आपको बता रही है कि आप किस चीज से मर रहे हैं। हाँ। साइंस आपको उसके लिए, उसके पास एक वर्किंग मॉडल है कि हमने इससे फाइट बैक करने के लिए करना क्या है। बिल्कुल। तो ये एक एडवांसमेंट भी है। तो ये वो बैलेंस्ड व्यू है मेरा ख्याल है जो हमें अपनाना चाहिए कि साइंस की अपना मकाम है। हिस्ट्री में साइंस ने हमेशा से सर्व किया है ह्यूमैनिटी को, और मज़हब ने हमेशा से इंसान को ऐसी जगहों पे, जब वो मायूस होने के करीब होता है, उम्मीद दिलाई है। तो दोनों ने अपना अपना काम इस मामले में भी करना है। तो यहाँ पे इसकी आपस में लड़ाई ना ही करवाई जाए, जो पहले भी करवाते थे वो भी नाकाम हुए, जो अब भी, क्योंकि साइंस ने भी रहना है, मजहब ने भी रहना है। जो ये सोच रहे हैं कि जी जिनको वो फिजिक्स का दूसरा तीसरा चैप्टर समझ आ जाता है, तो वो ये समझते हैं कि अब खुदा की जरूरत नहीं रही। वो भी बचकाना हरकतें करते हैं और बचकाना जुमले बोलते हैं। और इसी तरह से जिनको मजहब की एक छोटी सी ताबीर समझ आ जाती है, तो उनको भी ये समझ नहीं आती कि साइंस और मज़हब मुतसादम नहीं है। तो वो खामखा से लट लेके तो साइंस के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये दोनों दोनों रवैये मेरा ख्याल है कि नामुनासिब हैं, और बल्कि इस तरह के पेंडेमिक सिचुएशन में तो ये गैर संजीदगी और बदमज़गी का बायस बनते हैं। बदज़ोकी कहना चाहिए। तो कोई दोस्त अगर जो सुन रहे हैं, अगर वो आगे ये मैसेज पहुंचाएं कि ऐसा ना करें, इस बहस में ना पड़ें इस वक्त, और ज़रूरी चीज़ें हैं करने की और बताने की, वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जरूरी, सबसे जरूरी चीज तो यह है कि प्लीज खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और दूसरों को भी इसकी तक वो को कहते रहें कि भाई प्लीज खुद भी गैर जरूरी बाहर ना निकलें। और जो भी रिक्वायरमेंट है, बहरहाल हमने जो पैनिक बाइंग देखी है वो कराची में भी मैंने देखी है लोगों के यहाँ। अभी हम इत्तेफाक से निकले थे अपना परसों, जिस दिन अपना मंथली ग्रॉसरी करने, तो एहसास हुआ कि हाँ जी काफ़ी पैनिक बाइंग हो रही है इस वक्त। और लोग जो हैं परेशान हैं। तो परेशानी एक हद तक ज़रूरी भी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कि
रियलाइज करें कि इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दीन का अपना हिस्सा है, साइंस का अपना हिस्सा है, दोनों एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारी बातें आज हम दीन में देखते हैं जो हमें दीन ने बताई हैं, साइंस उसको सपोर्ट करती है। कुछ बातें साइंस ने हमें बताई हैं, जो दीन है उसको सपोर्ट करता है। तो इसको वाकई दस बस्ता फिर गुजारिश है कि प्लीज़ इसको साइंस इस्लाम और कुफर की जंग ना बनाएं, साइंस की उसकी जंग ना बनाएं, और इंशाल्लाह जो है उम्मीद से बिल्कुल। जल्द निकल। मंसूर नदीम साहब सऊदीया से हमारे दोस्त हैं, वो लिख रहे हैं कि आप खुद मज़हब और साइंस का गैर मतवाजन तकाबुल कर रहे हैं। ये माशरती नस्क का मामला है, ना कि मज़हब और साइंस की जंग। बिल्कुल मंसूर भाई, मैंने यही कहा है कि ये माशरती और चैलेंज है बेसिकली। आप उसे माशरती नस्क का और अच्छा नाम दे दिया आपने। लेकिन ये मैंने भी यही कहा है कि ये एक बदजोकी है कि हम इस वक्त मजहब दोनों एक उसकी आड़ लेके तो एक दूसरे पे हमले करें। तो मैं तो खुद यही कह रहा हूँ कि ये नहीं है पूरी दुनिया। अच्छा, आप खुद जानते हैं कि पूरी दुनिया के उलमा एक तरफ और पाकिस्तानी मजहबी उलमा की जहालत भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये मुकम्मल इंतजामी नस्क है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें नेगेटिविटी ज़रा है कि काफ़ी उभर के आती है सामने। हमारे मीडिया जो है ना, वो उसको नेगेटिविटी जो है वो तेल की तरह लेते हैं, उसको उभार देते हैं, और पॉजिटिविटी को पानी की तरह लेते हैं, उसको नीचे छुपा देते हैं। तो थोड़ा सा भी तेल हो पूरे ड्रम पानी पे तो वो उभर के ऊपर आ जाता है। तो बहुत सारे मजहबी लोग जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव भी हैं। मसला ये कि उनको मीडिया सामने नहीं लेके आता। मीडिया वो, और सोशल मीडिया का अपना रोल ये है कि वो ढूंढ ढूंढ के, सोशल मीडिया के हमारे जो नौजवान हैं, मेरी उनसे बड़ी दस्त बस्ता रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए हमें पता है कि ये बड़ी फजूल किस्म की कबूतर के पोटे वाली जो हैं, या वो फूंके मारने वाले जो लोग हैं, वो फेक होंगे, गलत होंगे, और वो अजीब अजीब किस्म की उसकी देंगे। उनकी वीडियोस वायरल करने की बजाय संजीदा लोगों की जो मज़हब में बड़ी संजीदगी से तवाज़ुन के साथ अपना वो मज़हब कोई भी है, और ख़ास तौर पर अगर मज़हब इस्लाम को लें तो ये दीन फितरत है। इसमें आपको इससे निपटने का, वबा से निपटने का बड़ा बेहतरीन तरीका आपको बताया जाता है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आप देख लें कि दुनिया का जो मज़हब का हमारे किबला और काबा सऊदी अरेबिया, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ उसी मज़हब में रहते हुए अपने सारे काम कर लिए। उन्होंने सेंट्रल जो मुकाम है, मुकाम मुकद्दसा, उनको बंद कर दिया कि हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है। बिल्कुल तो अगर कोई पीर साहब अगर कोई फलाने नहीं देते तो उसकी एक वीडियो वायरल करके उसको मज़हब का मुकदमे में शामिल कर लिया जाए, तो वो थोड़ी ज्यादती है। हमें एक बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, और सेल्फ पिटीनेस और अपने आप से नफरत करने की इस सोच से भी निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम दूसरी तीसरी जनरेशन देखते हुए, मेरी उम्र भी हो गई, कि हम ये देखते हैं कि ओहो हम तो मारे गए, हम तो बुरे हैं, हम तो बुरे हैं। वो इतना सुनते हैं कि हमारे डीएनए का हिस्सा बनता जा रहा है, हम बुरे हैं। सारी कौमें देख के आए, आप देखें, टॉयलेट पेपर पे लड़ते हुए लोग देखें। मेरे दोस्त वो डॉक्टर यूनुस साहब ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं कि यार आप लोगों के पास ईमान है। मैंने यहाँ देखा है कि लोग मौत से इतना खौफजदा हैं कि वो इंसानियत भूल बैठे। बिल्कुल तो अच्छी चीजें भी हैं हमारे पास, और हमारे उलमा में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हरगिज शिद्दत पसंद नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता। आए कोशिश करें उनको स्क्रीन टाइम दें। उलमा तो इस वक्त माशाल्लाह से महमूद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो छोटे मेरे जैसे लोग हैं जिनको स्क्रीन टाइम चाहिए होता है ना, वो ज़रा हम्म। सा तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मगर अगर आप जितने भी उलमा हैं, जिस भी उसके हैं, तो वो सब काम करने की कोशिश ही कर रहे हैं। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम दीन से दूरी हो, क्योंकि हमारे एक ये भी थोड़ा सा है कि अगर मस्जिदें बंद हो जाएं या इस तरह के इवेंट बंद हो जाएं तो वो एक दीन से दूरी का भी वो आ जाता है। हम्म। उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका रोल बहुत अच्छा है, इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। चंद एक लोग थोड़े से एग्रेसिव हैं, मगर दैट इज ओके, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती।
और डॉक्टर्स को तो आपने शुरू इसी से किया था। हम्म दोस्त फेसबुक पे जो डॉक्टर लाहौर वाले एहतजाज कर रहे हैं और केपी वाले एहतजाज कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त उनकी तनकीद है। तो मेरा आर्गूमेंट शायद ये है, मुझे नहीं पता, आप लाहौर में आपको शायद है कि वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने ही जाके लड़ना है, तो कम से कम हमें गियर तो दे दो लड़ने का। अगर मास्क हम्म के बगैर जाके लड़ेंगे और हम ही बीमार हो जाएंगे तो हम्म साइकिल कैसे चलेगी? हमारे सर्कल में एक डॉक्टर बीमार हो गए, उनको 12 को साथ लेके बैठ गए। खैर अल्लाह का शुक्र है, बाकी कुछ लोग, सारे लोगों को सबका नेगेटिव आया है, लेकिन हम्म टू हैपन एक एक करके ये विकेट भी गिरेगी ना, क्योंकि ये तो बेचारे फ्रंट लाइन में खड़े। तो ये हम्म। हरावल तो हिट हो गई। होगी तो बिल्कुल। साहब का कहना ये था कि अगर हम आज लॉकडाउन कर देंगे तो शायद हम हरावल दस्ते को बचा लेंगे, मगर हम जितना इस हरावल दस्ते को इस्तेमाल करते रहेंगे, ये थक जाएगा, ये बीमार हो जाएगा, ये गिर जाएगा, एंड देन देयर विल बी अनदर चैलेंज कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होंगे। तो रोके, फ्लू नहीं है, हवा से नहीं लगता, इंसान से इंसान को लगता है। उस इंसान को रोकें, कमरे में बंद करें, जिसने कराची हम्म एयरपोर्ट 1000 रुपए की रिश्वत दे के बाहर निकला। हम्म उस उन लाहौर के उन लोगों को पकड़िए जो कि उधर से भाग गए अपने सेंटर से। वो पता, हम्म। इंटरनेट पे एक वीडियो चल रही है, वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाली। मैं तो नहीं कहना चाहता, लोगों ने मुझ पे इल्जाम वो लगा देते, वरना मेरा दिल तो यही चाह रहा है इन दोनों लोगों के लिए कि इनको पकड़ के पकड़ लेना चाहिए। अच्छा जी, कुछ और मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। जो दोस्त एक्चुअली हम ऑनलाइन हैं, लेकिन जो बाकी दोस्त ऑनलाइन है, मैं चाह रहा हूँ उनकी, आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि फीडबैक दें, ताकि इस बारे में जो भी तजवीज़ है वो उसको आप अगर टाइप कर सकें या ऑनलाइन आना चाहें तो तब भी हाजिर है मेरी वॉल और ये लाइव सेशन। नदीम भाई का मैंने आंसर कर दिया। यासर अली साहिर कहते हैं एनजीओ को इस वक्त आगे आना चाहिए था, वो मजहब को बीच लाकर मजाक बनाते हैं। जी बिल्कुल यासर साहब, यही कोशिश है कि जी एनजीओज जो हैं वो आए और आके आगे अपना काम करें, आपस की बहसों में ना पड़े। हमारी भी यही ख्वाहिश है। नुमान जात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है नुमान, आप ऑनलाइन आ जाएं। यासिर साहब फिर कहते हैं ये वक्त लड़ाई का नहीं है, इस वक्त हमें इंसानों को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। बिल्कुल यही बात है। मंसूर साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। नदीम साहब, देखिए, रियासत में हमेशा मैं पहले मंसूर नदीम साहब का वो कमेंट पढ़ दें ताकि पता चले किस कमेंट का हाँ, जवाब दे रहे हैं। मंसूर नदीम साहब क्या कह रहे हैं, क्या इस मौके पर रियासत को कुछ नहीं करना चाहिए? हम्म रियासत करेगी भी तो रियासत की तरजीहात कभी भी अवाम की फलाह नहीं रही। रियासत के हम्म इकदाम के कुछ नहीं होगा, कम से कम रियासत को तरजीहात पे बात करना जरूरी है। हमारे लिए एक अहम मौका है कि रियासत को बताया जाए कि आज तरजीहात बनाने का वक्त है। हम्म इसका जो पहला जवाब है वो ये है कि हम जादू की जड़ी तो नहीं है कि आज कुछ आया और रियासत जिसने पिछले 72 साल में कोई तरजीहात नहीं बनाई, इस हुकूमत ने पिछले 24 सालों में पिछले 24 महीनों में कोई तरजीहात नहीं बनाई। आई मीन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं रोज सुबह उठ के फैसला करता हूँ आज मुझे किस तूफान से लड़ना है। तो जब हम्म हमारी तरजीह नहीं है तो आप खुद सोच सकते हैं, यानी कि बहुत ही छोटी सी बात है कि 26 को आपको पहला केस हुआ और अब 12 तारीख को मिल रहे हैं। और हम्म कि आपने सबसे अच्छा फैसला आपने इस हुकूमत ने किया वो ये था कि हम चाइना से अपने स्टूडेंट नहीं लेकर आए। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे वहां नहीं फंसे हुए थे, तो बहुत सारे वालदैन को इस बात से बहुत तकलीफ होगी, मगर वो आज पाकिस्तान के हाल देख के ये इस फैसले को सपोर्ट करेंगे कि अगर वो बच्चे उस वक्त यहाँ आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता उनमें से जो 70 बच्चे कोरोना वायरस के हिस्से जिनमें था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, वो यहाँ पे क्या तूफान होता उसकी वजह से। हम तीन हम्म महीने से नहीं किया, हमने कोई अपने 50,000 वेंटिलेटर नहीं मंगाए, 2,000 वेंटिलेटर है। आई डोंट नो, ये तो गवर्नमेंट फिगर है,
गवर्नमेंट फिगर्स तो आप लोगों को पता है कि किस तरह की होती हैं। तो ये तो वैसे आपा फिरदौस की फिगर है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता उनको। आपा फरदौस की नहीं, आपा फरदौस साहबा ने जो फिगर बताई हैं वो है। अपना जुमला दुरुस्त कर लें। सॉरी, मैं आपा फिरदौस साहबा ने जो वेंटिलेटर की फिगर्स बताई हैं वो दो हाँ। आई मीन काफी कम है। माशा रियासत एक साथ कुछ नहीं कर सकती। और मैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कोई चीज नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लोग होते हैं, लोग कल्चर बनाते हैं। ठीक है, हम्म। आप सुबह उठना शुरू करते हैं, सबको सुबह बनाना बुलाना शुरू कर दें, कल्चर एकदम से डिफरेंट हो जाएगा। आप जो है फ्री कल्चर कर दें कि जी सब 10 बजे आएंगे, कल्चर एकदम से डिफरेंट हो जाएगा। आप लोगों पे सख्ती शुरू कर दें कि जी टास्क डिलीवरी शुरू है, कल्चर एकदम से डिफरेंट हो जाएगा। लोग कल्चर बनाते हैं, हुकूमत कल्चर नहीं बनाती। इसी तरह रियासत जो है वो हम हैं। हम्म। आप रियासत पे उंगली उठा रहे हैं कि वो तरजीहात बनाए, अपनी तरजीहात तो हम ठीक करें, घरों पे तो बैठ जाएं। हमसे तो कुछ नहीं कहा जा रहा, घर पे बैठने को करें। हम वो करने को तैयार नहीं है, हम कहते हैं कि रियासत ठीक हो जाए। हम फिर वही बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हम दूध में पानी मिलाने को तो छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन हम हम्म। ऊपर वाले करप्शन छोड़ दें। तो वो हम्म। शहजाद रॉय का गाना है कि जी पाकिस्तान में वही शरीफ है जिसको मौका नहीं मिला, तो अपनी शराफत का वो दीजिए और घरों में बैठिए। सोशल हाँ, सही है बिल्कुल। डिस्टेंसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि कल मैं देख रहा था, कि दोस्तों को घर पे चाय पे बुलाना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। उन्हें आपने घर पे चाय पे नहीं बुलाना। अच्छा, इसका मुदस्सर क्या हाल है कि इस वक्त जब मैं आपसे लाइव कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए बैठे हैं। तो सर आपने तो सोशल डिस्टेंसिंग कर ली। तो अब आप बताएं कि उनको रोका कैसे जाए। सर उसी की कोशिश कर रहे हैं, रोज आके 11 बजे 10 बजे तक फिर हाजिर हो जाते हैं कि सर हाँ। प्लीज को जाइए हमारा लाइव सुनिए। आप कहें तो 4 घंटे की लाइव करते हैं, हाँ। ताकि हाँ। जो वो तो कम से कम घर में बैठे। हाँ, यही है कि हम अपील करते रहें और ये अच्छी बात है। जितने दोस्त हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में इस सेशन को देखते हैं, आई डोंट नो वो इतनी दूर तक देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन बहरहाल जहाँ तक मैसेज पहुँचे, पैगाम यही है कि हम एक दूसरे को इनकरेज करें, इस सोशल डिस्टेंसिंग पे इसकी अहमियत बताएं। बहुत सारे लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, इसकी ज़रूरत का अंदाज़ा नहीं है। घबराए नहीं, एक बात, लेकिन अपने आप को जो ज़रूरी इकदामात हैं उससे नहीं जान छुड़ाएं, उसके बारे में लापरवाही ना किसी करें। ने आपको मशवरा दिया है, क्या चीज़? आपको मशवरा दिया है मेहमानों को भेजने के लिए। अच्छा, क्या है वो मशवरा? पढ़िएगा, आपके सामने खांसी है। करके देखें। हाँ, ये तो है। असल में मैंने लिखा था, एक पोस्ट लिखी थी, मेरे एक जानने वाले अजीज हैं, वो आए तो मैंने दरवाजे पे, उन दिनों मेरा फ्लू जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, सेकंड डे ऑफ फ्लू था मेरा। तो सिम्टम्स फ्लू की थी, खांसी हो रही थी, तो मैंने उनको ऐसे हाथ खड़े किए, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, लेकिन हाथ ना मिलाएं क्योंकि मुझे फ्लू है। यानी आई वॉज ट्राइंग टू सेव हिम कि जी मुझे फ्लू है तो आप को ना लग जाए, लेकिन मेरी बीवी समेत सबने मुझे ही बुरा कहा। सर मैं तो उन, सऊदी अरब से आज बाहर निकला हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा, मेरी 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 वाइफ ने भी कहा कि जी ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम, तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तान में लोग इस तरह बुरा मनाते हैं। तो वाकई वो बुरा मनाते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ जो सोशल नॉर्म्स हैं उसमें अब मेरे साथ ड्राइवर जा रहा था खिड़की खिड़की में से, मैंने उसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया, मैंने कहा आपने किसी से हाथ टच नहीं करना। कहते हैं जी ठीक है। थोड़ी देर रास्ते में एक जगह गोभी बड़ी अच्छी मिल रही थी, तो वाइफ ने कहा कि गोभी ले लें यहाँ से। तो मैंने उसे कहा, ड्राइवर को मैंने कहा आप ज़रा इनसे पूछें
उसने खिड़की नीचे की, उसको बुलाया अपने पास, वो करीब आया, इसने हाथ आगे किया, उसने हाथ में लाया इससे पहले, फिर उसको पूछता है कि गोभी क्या भाव है। ठीक है। अच्छा, फिर उसने वहां से वो शिमला मिर्च के कुछ पीसेस ला के तो आके दिखाए बेगम साहिबा को कि जी ये देख लें, ये सही है शिमला मिर्चें। अब ये भी उलट पुलट के देख रही हैं और मेरी तरफ पूछ रही हैं कि हाँ ये अच्छी हैं। तो मैंने कहा अब तुमने इनको हाथ तो लगा लिया, अब अच्छी हैं या बुरी हैं? तो वो कहती है इतना ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ये रेडी पे पड़ा हुआ सब्जी है, इस पे किसने छींक मारी है, किसने हाथ लगाया है, आप इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो अब ये हमारा कल्चर है, ये हमारा लिविंग स्टाइल है, इसमें सब्जियां ओपन बिकती हैं, चीजें ओपन हैं। मैं रेस्टोरेंट्स वो उसमें स्टोर्स में जाके देख रहा था, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, मास्क के अंदर से उंगली करके खारिश कर रहे हैं और वो बाकी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस की एहतियात में लिखा है कि मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं, अगर आपने हाथ टच कर लिया, आपके जो 6 साइनस के मुकाम है वहां से वायरस आपका पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल है, मतलब बैक वक़्त रोना और हंसी दोनों आते हैं कि क्या किया जाएगा। हाँ, ये आपके हाँ माहिदा साहबा, ये इसका कुछ कहा तो नहीं जा सकता। ये इनका कमेंट है यूके से जी जी। कि इट्स अ रिसर्च हियर दैट dying people are Muslim due to their social norms. It ओके, is independent. समझ नहीं आई मुझे क्या क्या है उन्होंने। It's a research here in UK that most of the dying people are Muslim due to their social norms. अच्छा, यानी कि हमारे जो एक दूसरे से हाथ मिलाने के, हग उसकी करने, वजह से। लेकिन अभी यूके में तो इतनी डेथ टॉल हुई नहीं है, तो इटली की बात कर रही हैं। ये इन्होंने चूंकि ये यूरोप से इनका ताल्लुक है, तो मैं इसमें इन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट में ये रिसर्च आई है इस वक्त। अच्छा, नहीं लेकिन अभी तो वहाँ कोई डेथ टॉल इतनी है नहीं कि जिस पे रिसर्च इस्टेब्लिश की जा सके। मैं इट्स बिट अर्ली आई थिंक, लेकिन आई डोंट नो, रिसर्च अगर देखेंगे तो फिर इस पे कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं वो सोशलाइजिंग, क्योंकि हम इसी चीज़ पे तो फख्र करते हैं। जमात हमारी निशानी है मुसलमानों की। ठीक है, जमात पे अल्लाह का हाथ है। तो ऑब्वियसली हमें हमें इस पे शर्मिंदगी तो नहीं है कि हम ये कहेंगे नहीं जी मुसलमान इकट्ठे नहीं होते, होते हैं। अब मजबूरी है इस वक्त हमें कुछ अरसे के लिए इकट्ठा होना बंद करना पड़ेगा एज आ सेफ्टी मेजर्स। जैसे जंग खंदक में खंदक खोदी गई थी, ये उसी तरह की खंदक है जिसमें हमने दुश्मन से फासला इख्तियार करना है। अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा दुश्मन बाहर से नहीं आ रहा, हमारे दरमियान कहीं किसी एक दूसरे के साथ है, तो हमें आपस में थोड़ा फासला करना है। तो इसको उसी एंगल से देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे सोशल नॉर्म्स आपस में मिले के हैं, उसकी वजह से हमें चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, और उस वजह से हमें आपस में एक दूसरे को यही चीज़ बताने की ज़रूरत है, ना कि ये सोचने की कि चूंकि मुसलमान इलिटरेट है या कोई इतना इम्प्रैक्टिकल मजहब है जिसकी वजह से हम सब लोग जो है ना वो मारे जाएंगे। मसला नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात की है सोशल नॉर्म्स की। हम्म। एनएचएस की आई है इंडिपेंडेंट के एनएचएस ऑफिशियल्स टोल्ड मुस्लिम हाउसहोल्ड्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू कोरोना वायरस, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने हमारे सोशल नॉर्म बताए, मिलना जुलना, हाथ मिलाना, गले लगना, कल्ले से कल्ले मिला करना, जो कि अरब में बहुत ज़्यादा है। और तो डेफिनेटली हमारा जो हम्म। स्टाइल और सोशल नॉर्म्स है, उस हमारी हॉस्पिटैलिटी भी आती है। और हम तो ये भी एक चैलेंज है जो कि हमने पहले भी बंद किया था, जब मेरे ख्याल में सार्स आया था, कि कल्ले मिला के प्यार ना करें, दूसरा करने हम्म। की एक डिफरेंट है चैलेंज। अच्छा जी, कुछ और कमेंट्स हैं। यासिर साहिर फिर कह रहे हैं मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के साथ साथ साहिब इस्तात लोगों को आगे आना होगा, अगर हम रियासत ही ही रहे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में आगाही फ्राहम करना हमारा काम है।
मैं देहात में रहता हूँ, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाना होगी, मुझे लोगों को बताना होगा कि ये काम करके बचा जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया यासिर आपने, ज़बरदस्त मैं कहूँगा, क्योंकि गाँव में इसकी अवेयरनेस कम है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बताना ज़रूरी है। चाहे गाँव में एक आदमी हो, जैसे उम्रा से लोग आए हैं कुछ, तो वो एक हमारी जो रस्म भी है कि उम्रा पे लोगों को मुबारकबाद देने जाते हैं, तो लोग नहीं रुकेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने मेहमानों को मना नहीं कर सकता, तो गाँव में तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज़ है। वहाँ तो फिर दुश्मनियाँ शुरू हो सकती हैं और काफ़ी कुछ हो जाता है। तो इट्स अ बिग चैलेंज जिसमें से गुज़रना है, तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। सोहेल भट्ट कहते हैं पब्लिक सेक्टर को छोड़ें, मगर पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स को कौन समझाएगा? क्या एक एम्प्लॉई एक दिन भी गैर हाजिर रह सकता है विदाउट एम्प्लॉइज कंसेंट? हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ऑब्वियसली इस पे गवर्नमेंट को भी कुछ शायद देना लाहौर चाहिए। का तो टैक्स नहीं टैक्स कह कट्स सकता, दे दें कुछ। जी। मैं लाहौर का तो नहीं कह सकता, लेकिन कराची में तो तक मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो कि वर्क फ्रॉम होम है, हो हम्म। गई। आ, नहीं, लेकिन लेकिन बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है, उनकी फिजिकल जॉब है, प्रेजेंस पब्लिक सेक्टर की या पब्लिक हाँ, डीलिंग की या सेल्स की या इस तरह की कुछ चीज़ें। अब एक्चुअली इसमें अभी मंसूर नदीम साहब ने कहा इटली और सऊदी अरब में भी लोग घर में नहीं रहना चाहते, मगर रियासत वो इकदाम कर रही है और तहफ़्फ़ुज़ देती है कि लोग घरों में रहना मान रहे हैं और कबूल कर रहे हैं। मंसूर नदीम साहब बिल्कुल ऐसा ही है। अ, चूंकि वो रियासत हमेशा से ऐसा करती आई है, तो आज अगर वो रियासत सख्ती कर रही है तो लोग उसको मान रहे हैं। मैं खुद सऊदी अरब में पिछले 10 साल से हूँ। हमें ये पता है कि हम जो भी लॉ आएगा हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने कह दिया कि खाना कम नहीं होगा तो नहीं होगा, दे विल मेक श्योर कि वो हो। तो वो आज एकदम से, जैसे मैंने आपको कहा, चुटकी बजाते ही हुकूमत ने नहीं कहा, वो इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया हरम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, फिर आप हरम नहीं जा सकते। उन्होंने हम्म। 100 कितने, हम 56-70 मुल्क हैं, पाकिस्तान में शोर शराबा हो रहा है मस्जिदें बंद नहीं करो, उन्होंने जैसे महमूद साहब ने कहा हरम किया, ठीक है, जरूरी था। फिर मैं वही बात कहूंगा, हवा में नहीं फैल रहा। मुझसे आपको लगेगा, आपको आपसे आगे आगे लगेगा, हम वो आखिर लें, उसको बंद कर दें कमरे में, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। हवा हम्म। में नहीं है, इसलिए बंदा पकड़ना जरूरी है, इसलिए दूर रहना जरूरी है। बिल्कुल। अ, बीन अच्छा, खान, हाँ, बीन खान का बताएं, ये बड़ा अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अच्छा ये अभी इत्तेफाक की बात है, अभी घंटे भर पहले ही टीवी पे शायद ये खबर चल रही थी कि ये गलत खबर है, ऐसा नहीं हम्म। है। ये इसमें 80% लोगों को ऐसा नहीं होता कि उनके सेहत के फेफड़े जो हैं वो की कारकर्दगी में कोई ऐसी कमी आ जाती है कि आपको साला साल या सारी जिंदगी उसको भुगतना पड़े। आ, हम्म। ये एक फैक्ट है, मगर बहरहाल आई मीन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, क्या कहते हैं, फेफड़ों को इम्पैक्ट करेगा और उस पर होगा। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि जो सेहतमंद भी हो रहे हैं वापस उनको भी आ रहा है। अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये मिथ बस्टर जो है इस वक्त हर चैनल पर और हर जगह चल रहे हैं, और बहुत सारे हम्म। डॉक्टर आके बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इस तरह की सिचुएशन खड़ी हो जाए। हाँ जी, मायदा साहबा ने शायद वो रिसर्च का लिंक भी दे दिया है, जो कि इस लाइव में मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे। लेकिन उसके बाद इसको जो दोस्त देखना चाहें वो देख लें कि रिसर्च में क्या है, और सोशल नॉर्म्स के हवाले से जो उन्होंने कमेंट किया था, गालबन ये वही होगा। अच्छा, ये एक्चुअली सेशन के शुरू में भी कुछ ऐसी चीज़ें बात करनी थी, लेकिन एंड पे भी हम थोड़ी सी कर सकते हैं। वो ये है कि इसकी स्टेजेस हैं। उसमें पहले 7 दिन में सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड होती हैं। आज एक दोस्त डॉक्टर हैं, उन्होंने कंफर्म ये भी किया, कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को भी हो सकता है, लेकिन उनका डायरिया से शुरू होता है, उनका पेट पहले ख़राब होता है। डायरिया के बाद
फिर फ्लू की अलामात, फिर गले की खराश होती है, फिर गले से फिर फेफड़ों पे असर होता है। तो ये 6-7 दिन 8 दिन का प्रोसेस जो है ये भी है। जो अभी मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई उसकी, वो मेरा ख्याल है कि जब मामला बहुत ख़राब हो जाता है तो उसके बाद अगर हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ ये कैफियत हो सकती है। दूसरा इसमें ये है कि एंटीबायोटिक, लोग गले की खराश के लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, खांसी के लिए या इस तरह के लिए एंटीबायोटिक सिरप्स लेते हैं, उससे मामला बिगड़ सकता है। तो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ देहात में चंद एक ऐसी गोलियां हैं पैराडोल की तरह, गले की खराश के लिए ऑगमेंटन यूज़ कर लेते हैं, ब्रूफिन यूज़ कर लेते हैं इन्फेक्शन वगैरह के लिए। वो उन्होंने वो जिसको कहना चाहिए हिकमत की तरह सीना बसीना चंद एक एलोपैथिक इंतहाई खतरनाक मेडिसिन जो है उन्होंने रटी हुई है, और वो वही दे देते हैं इस ट्रीटमेंट में। तो उससे खतरा ज़्यादा है कि एडवांस स्टेज पे मरीज के पहुंचने का। तो इसका सबसे बेहतरीन जो अभी तक डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर आपको इसके बारे में शक भी हो तो फौरन लेट जाएं, रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इस्तेमाल करें। जब तक जाग रहे हैं हर आधे घंटे बाद अपने गले को तर करें और लेट जाएं ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो काम करना शुरू हो जाए उसके खिलाफ। ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है जो आप कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि जी आप हमें मशवरा देते हैं कुछ ना करने का, तो यही मशवरा आपको इस वक्त पूरी दुनिया के साइंसदान दे रहे हैं। इसके अलावा कोई मशवरा नहीं है कि अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपको कोई इलामात महसूस भी होती हैं तो पैनिक नहीं होना, इसको फ्लू की तरह ही लें कि लेट जाएं, यानी रेस्ट करना शुरू कर दें, मूवमेंट कम से कम कर दें, और विटामिन सी लें, लिक्विड्स लें, सूप लें, इस तरह की चीज़ें जिससे ज़्यादा ज़्यादा आपकी बॉडी में लिक्विड्स जाते रहें और आपका गला जो है हर आधे घंटे में तर होता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, तो आपकी बॉडी का जो मुदाफ़ाती निज़ाम है उसको काम करने का मौका मिलेगा। यही मैसेज सबको फैलाएं और पैनिक को कम से कम करने की कोशिश करें इर्द गिर्द। तो दो चीज़ें हैं जो होने से पहले क्या हमने एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। लोगों को बताना पड़ेगा हमें कि ये एक संजीदा मामला है, इसको मजाक में नहीं उड़ाना। अपने घर आने वाले मेहमानों को भी बताएं कि वो कहीं और मत जाएं और अपने घर में 7 से 14 दिन वो रुकें, ताकि इस एक सीरियस से हम चैलेंज से निकल जाएं। हम कोशिश करेंगे और मेरा इरादा है कि रोज़ाना 1 घंटा कम से कम हम इस पे सब दोस्तों के साथ डिस्कस भी करें, और जो नई इसमें अपडेट्स आती हैं उनको भी डिस्कस करते रहें। और उसके साथ एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है उन यंग डॉक्टर्स की मेहरबानी से कि जिन्होंने अपने नंबर्स व्हाट्सएप पब्लिक कर दिए हैं, और उन्होंने हमें भी दिए हैं। अमाद बुजदार हमारे बहुत अच्छे दोस्त और सोशल मीडिया के एक बड़ा मारूफ नाम, उनके पास काफ़ी एक लिस्ट आई है जिसको फिर मैंने भी शेयर किया है अपनी वॉल पे भी, उनकी वॉल पे भी, और बहुत सारी वॉल्स हम हर जगह उसको शेयर कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स जो अपनी खिदमात फ्री ऑफ कॉस्ट इस पेंडेमिक टाइम में सबके लिए ओपन कर रहे हैं, और उसमें वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं कि आपको किसी भी सिलसिले में हॉस्पिटल ना आना पड़े, उसकी बजाय आप डायरेक्टली अपनी अलामात बता के तो आप पूछ सकें। मैंने आज ही 2 डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से भी और आर्थोपेडिक सर्जन से भी, मैंने खुद इंफॉर्मेशन ली और मुझे प्रॉम्प्ट आंसर मिला। रिगार्डलेस कि आप कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से। जी मुदस्सर, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? घंटा होने वाला है हमारी गड़बड़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी बेगम को कहा कि मुझे पानी पिला दे। अच्छा। और मोहम्मद शाकिर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जिन हजरात का कौमी सतह पे इमरान खान की हुकूमत तक
तक बात पहुंचा सकते हैं, उन्हें कहें कि सर लॉकडाउन कर दें। एक दिन का तो भारत इंडिया ने भी ऐलान कर दिया है, यानी इतना बड़ा इंडिया है, उसने भी एक दिन का ऐलान कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना इम्पैक्ट एटलीस्ट जो नंबर्स बता रहे हैं इटली, यूके और इन सारे इलाकों में वहाँ उसकी तरह का होगा। प्लीज़ आप लोगों से वापस गुजारिश है कि पैगाम को पहुँचाइए, लोगों को बुरा लगे कि अच्छा लगे, नहीं मिलिए, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी के लिए सब ज़रूरी है कि हम सब सेफ और साउंड रहें। इस मुल्क के लिए भी ज़रूरी है और इस धरती के लिए भी ज़रूरी है, यानी कि इन जनरल जो सारी दुनिया है। और दुबई ने भी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं और यूएस ने भी इस पे एक्शन लिया है। तो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त हमारे पास सिर्फ यही हल है, और कोई हल नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई एंटीवायरस नहीं है। लोग आपको गर्म पानी पिलाने को कह रहे हैं, नहीं मरते। उन्होंने मरना होता तो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, उसे मर जाना था। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अल्लाह करे हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह के करामात नहीं होंगी और हमारे फेवर में फैसले नहीं होंगे, मगर जो सिचुएशन है उसको समझने की ज़रूरत है। प्लीज़ उसको जो है हवा में मत उड़ाइए, कह कहे और हंसी में मत उड़ाइए, बल्कि इस पे अमल कीजिए। अपने लिए नहीं, आप अपने लिए मत करें। मुझे मालूम है आप लोग सब बहुत, आप लोगों के दिल गुर्दे पक्के हैं। अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी दादा दादी के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए करें। तो ये बस आपसे गुजारिश है। बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त। सबके लिए करना है। असल मसला ये है कि पूरी इंसानियत जो है वो किसी एक के की लापरवाही से बहुत बड़े चैलेंज का शिकार हो सकती है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो अ, बेहतर बात यही है कि इसको आप ये ना समझाए कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। एवरी लिटिल बिट काउंट्स। हम जो ये एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा कोने में एक लाइव लेके दो दोस्त बैठे हैं, हम भी अपने हिस्से की दो बूंदें उस आग में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो नमरूद की जलाई हुई है। तो अल्लाह करे ये वायरस जो है इसके साथ ये जो दुनिया जो बदले, तो वो इंसान एक दूसरे के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकें और आइंदा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सब दुनिया का चेंज हो जाए। हो सकता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। इंशाल्लाह कल या परसों हम फिर लाइव सेशन में आप दोस्तों के साथ मिलेंगे। जिन दोस्तों ने कमेंट्स के साथ हिस्सा लिया मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जिन दोस्तों ने शुरू शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहे और इन बातों में हिस्सा लिया या उनको सुना, आप सबको एक बार फिर सलाम कि आप इन संजीदा मामलात में इतनी संजीदगी से हिस्सा लेते हैं। इस पैगाम को आगे भी फैलाइए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हौसला बढ़ाते रहिए, अपने इर्द गिर्द मस्बत बात को फैलाते रहिए और मनफी बातों से लोगों को मना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।